भीमनगर गांव एक शांत सा गांव था, लेकिन इसके पास के घने जंगल में एक पुरानी कहानी घूमती थी। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, पर यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। उसका नाम था कालीसा। कालीसा का एक उद्देश्य था, वो उन दूल्हों को गायब करती थी जो केवल दिखावे और शौक के लिए शादी कर रहे थे। कारण बहुत पुराना था। कई साल पहले कालीसा भी इंसान थी। उसका विवाह भीमनगर के एक अमीर घर में तय हुआ था, पर दूल्हा सिर्फ उसकी सुंदरता और वैभव के लिए उससे शादी करना चाहता था, प्रेम नहीं था। शादी से पहले ही दूल्हा भाग गया। कालीसा का दिल टूट गया और उसने गांव को शाप दे दिया। वो शादी को केवल रस्म समझने वाले दूल्हों को कभी वापस नहीं आने देती। समय बीतता गया, पर कालीसा अब भी उस शाप का पालन करती थी। एक दिन गांव का सीधा साधा लड़का रामू अपनी शादी के लिए तैयार हुआ। ढोलक की थाप, फूलों की खुशबू, बारात का जोश, सब कुछ था। जैसे ही रामू घोड़ी पर बैठा, घने जंगल की ओर से ठंडी हवा आई। अचानक धुंध फैल गई और रामू गायब हो गया। गांव वाले डर गए। बुजुर्गों ने कहा, जंगल में वो हवेली है, वहां कालीसा रहती है। गांव के युवा जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा एक पुराना टूटा हुआ हवेली जैसा मकान, जिसमें हल्की नीली रोशनी और ठंडी हवा थी। अंदर जाकर देखा, रामू और पहले गायब हुए दूल्हे सुरक्षित बैठे थे। तभी कालीसा प्रकट हुई। वो डरावनी थी, पर उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, मैं उन्हें रोकती हूं ताकि वो शादी को हल्के में ना लें। जो सिर्फ दिखावे और शौक के लिए शादी करना चाहते हैं, उन्हें मैं गायब कर देती हूं। जो अपने प्रेम और जिम्मेदारी का सामना करने के लिए तैयार हैं, उन्हें मैं छोड़ देती हूं। रामू ने समझा कि ये शाप नहीं, बल्कि एक सबक था। उसने अपनी गंभीरता और प्रेम दिखाया। कालीसा ने मुस्कुराते हुए उसे और बाकी दूल्हों को वापस भेज दिया। गांव में अब ये कहानी सुनाई जाती है। शादी सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी और प्रेम का सफर है। जो इसे हल्के में लेते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जो इसे समझते हैं, वही सुरक्षित रहते हैं। कहानी अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।